हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज सुबह सुबह का जो नाश्ता है ना, वो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 2 कच्चे आलू से बनाया है। बहुत ही टेस्टी लगती है और झटपट से बन के रेडी हो जाती है। कच्चे आलू की ये क्रिस्पी एकदम ही टेस्टी जो डोसा की रेसिपी है ना, ये मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी आपके तवे पे। मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी और इसके साथ बनाएंगे एकदम टेस्टी टमाटर और तिल की चटनी। ये चटनी ना आप डोसे के साथ, इडली के साथ, जिसके साथ चाहे खा सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कच्चे आलू ले लिया है। मीडियम साइज़ के आलू हैं ये। और आलूओं को ना धो के मैंने यहाँ पे छील लिया है। आलू को अच्छे से छीलिएगा, बिल्कुल भी छिलका नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद इसे छीलने के बाद ना मैं क्या करूँगी, कट कर दूँगी और पानी में दोबारा इसे वॉश कर लेंगे, ताकि आलू जो है ना वो काले ना पड़े। अब देखिए यहाँ पे पानी में मैंने आलू को डाल के रख दिया है और मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में काटा है, बहुत छोटे नहीं काटा है, क्योंकि हमें इसे पीसना है। अब हम ट्रांसफ़र कर देंगे इसे मिक्सी के जार में और इसमें डाल रही हूँ 1/4 टेबल स्पून जितना नमक। नमक इसलिए डाला है ताकि आलू जो है ना वो पीसते समय काले या लाल टाइप के ना हो जाए। नमक डालने से ना आलू का कलर एकदम बढ़िया रहता है। तो इसे एकदम चिकना पीस लेना है हमें। देखिए, बिल्कुल भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, बहुत ही ईजिली ये पिस जाएगा। अब इस पिसे हुए आलू में मैं मिला रही हूँ आधा कप सूजी। ये मोटी वाली सूजी है, आपके पास जो भी सूजी हो वो मिला लेंगे। और इसे दोबारा से ना मैं सिर्फ 30 सेकंड के लिए घुमा लूँगी। हमें इसे मिक्स करना है, एकदम पीसना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का है अभी। अब इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे हम एक बाउल में, सारा का सारा जो भी बैटर है वो। और जो मिक्सी का जार है ना, इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। आधा कप के जितना मैंने इसमें पानी डाला है और इसे एक बार अच्छे से हिला लेंगे, ताकि जो भी बैटर इस जार में लगा होगा ना वो भी निकल जाए, बिल्कुल भी, ताकि वेस्टेज ना हो। अब ये पानी को भी मैं मिला लूँगी इस बैटर में। अब इसमें डालेंगे आधा कप चावल का आटा। इससे जो आपके डोसे हैं ना वो सुपर कुरकुरे और क्रिस्पी बन के रेडी होंगे। अगर आप चावल का आटा नहीं डालना चाहते ना, तो आप सूजी की क्वांटिटी यहाँ पे आधा कप और बढ़ा लीजिएगा। टोटल 1 कप सूजी आप यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैंने आधा कप और पानी डाला है, क्योंकि बैटर गाढ़ा था। और इसे ना अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स, ताकि ना बैटर में कोई भी लम्स ना रहे। अब आधा कप पानी फिर से डाल रही हूँ। टोटल मैंने यहाँ पे 1.5 कप पानी डाल दिया है। और देखिए यहाँ पे एकदम पतला सा बैटर बन के रेडी है। अभी ये बैटर को रखते हैं साइड में। अब इसमें ना मैं कुछ सब्जियां ऐड करूँगी। तो कुछ मतलब कि मैं सिर्फ यहाँ पे प्याज ऐड कर रही हूँ। तो प्याज को मैं यहाँ पे कट कर लूँगी बारीक बारीक। आप चाहें ना तो इसमें गाजर ऐड कर सकते हैं ग्रेट करके, पनीर भी ऐड कर सकते हैं इसे ग्रेट करके। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे फ्रेश हरा धनिया लिया है, उसे भी मैं कट कर लूँगी। ये जो डोसा है ना, ये इतना टेस्टी बनता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। आपको अगर 2 डोसे की भूख है ना, तो आप 4 डोसा तो खाएंगे ही खाएंगे। अब इसमें डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सफ़ेद तिल और बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटा हुआ खूब सारा हरा धनिया। धनिया की क्वांटिटी ना थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। और 1/4 टेबल स्पून जितना नमक मैं फिर से डाल रही हूँ, क्योंकि पहले हमने थोड़ा नमक डाला था, थोड़ा बाद में यूज़ कर रही हूँ। नमक की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करिएगा। और इसे अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। अभी इसे रखते हैं साइड में, ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से फूल जाए सूजी। अब यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा दिया है, उसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून जितना तेल। और 2 यहाँ पे टमाटर को काट के डाल रही हूँ, 2 चम्मच सफ़ेद तेल, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ डाला है बिना छीले, 2 कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। और ये सारी चीज़ों को ना कर लेंगे अच्छे से मिक्स। यहाँ पे फ्लेम को ना मीडियम रखिएगा, लो टू मीडियम। और इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच जितना नमक। और इसे ना हमें पकाना है जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। फ्लेम को लो टू मीडियम रख के ही पकाइएगा, हाई फ्लेम पे मत पकाइएगा, वरना ये जल जाएंगे। ये जो चटनी है ना, इसका टेस्ट इतना गजब आता है ना। आप इसे डोसे के साथ, इडली के साथ, सांभर वड़ा के साथ, इवन आप इसे पकौड़े के साथ भी खाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए टमाटर यहाँ पे अच्छे से गल चुका है और इसे थोड़ा सा हमें ठंडा कर लेना है निकालने के बाद। जब ये बैटर ठंडा हो जाएगा ना, तो अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सी के जार में। सारा का सारा ही हमें मिक्सी के जार में एक बार में डाल देना है और इसे हमें पीस लेना है। एकदम चिकना पीसना है। देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया इसका कलर आया है। देखने से ही आपको लग रहा होगा ना कि ये कितनी टेस्टी है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका कलर टेक्सचर कितना ही बढ़िया है।
इधर साउथ में ना ये चटनी ना आप डोसा खाएंगे या इडली खाएंगे तो उसके साथ ज़रूर से सर्व होती है। इसे बनाने का तरीका भी अलग अलग होता है, तो आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। या चाहे तो आप इसे सिंपल खा सकते हैं या मेरी तरह ना एक सिंपल सा तड़का लगा सकते हैं। तड़के वाले पैन में 1 चम्मच मैंने तेल डाला है, थोड़ा सा सरसों और थोड़ा सा कड़ी लीव्स डाला है मैंने, और ये तड़का जाएगा हमारी चटनी में। यहाँ पे मैंने मिर्ची नहीं डाला है, आप चाहें तो तड़के में ना सूखी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी चटपटी एकदम टेस्टी टमाटर की चटनी बन के रेडी है। अब आइए चलिए अपना डोसा रेडी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बैटर जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब इसमें मैं ना आधा कप पानी और डाल रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, हमें ये जो डोसे का बैटर है ना वो एकदम फ्लोई सा चाहिए। टोटल मैंने यहाँ पे 2.5 कप पानी डाला है। आप यहाँ पे पानी की क्वांटिटी ना अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये डोसे की जो बैटर है वो पतला रहेगा ना, तभी डोसे क्रिस्पी बनेंगे। अब डोसा बनाने के लिए यहाँ पे लिया है मैंने कास्ट आयरन का तवा और उसमें डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल और उसे फैला लेंगे। कास्ट आयरन का तवा यूज़ करने के पहले ना उसे हमें सीजना ज़रूरी है, तो ऑयल डालने के बाद ना थोड़ा सा पानी डाल के इसे हमें टिश्यू पेपर या कोई भी कपड़े से आप पोंछ लीजिएगा। ऐसा करने से क्या होता है ना, आप जब डोसे बनाएंगे ना तो आपके डोसे बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी रहता है कास्ट आयरन के तवे के साथ। अब हम क्या करेंगे, कोई भी कड़छी में ना बैटर लेंगे और इसे फैलाते, आप इसे डालते जाइएगा, पर ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा मोटा परत यहाँ पे नहीं डालना है। इसीलिए बैटर को ना पतला रखिएगा, ताकि आपके जो डोसे हैं ना वो अच्छे क्रिस्पी और कुरकुरे बने। अब बैटर डालने के बाद ना थोड़ा सा ऊपर से मैं यहाँ पे 1 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ, ताकि ये अच्छे से सिक जाए। और इसे ना लो टू मीडियम फ्लेम पे सेकना है, हाई फ्लेम पे नहीं सेकना है। और जब एक सुनहरा कलर ये नीचे से सिक जाएगा ना, आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसे पहले कॉर्नर से अलग कर लीजिएगा। बहुत ही ईजिली डोसा आपका निकल के आ जाएगा। देखिए आप कितना बढ़िया ये सिका हुआ है। अब हम क्या करेंगे ना, डोसे को निकाल लेंगे। इसका कलर देख सकते हैं आप कितना बढ़िया आया है। इसी तरीके से आपको जितने भी डोसे बनाने हो ना आप बना सकते हैं। आइए चलिए अब प्लेट लगा लेते हैं। ये गई हमारी टमाटर गार्लिक और तिल वाली चटनी, और ये गए गर्मा गर्म क्रिस्पी डोसे। ये डोसे का जो टेस्ट है ना इतना बढ़िया आता है ना, मैं क्या ही बताऊं। बच्चे बड़ों सबको ना ये डोसा एकदम पसंद आने वाला है। बनाने में भी कोई टेंशन नहीं है, कोई पहले से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट के अंदर आपका ये डोसा बनके रेडी हो जाएगा, और इस चटनी के साथ तो अल्टीमेट स्वाद देता है। तो ये रॉ पोटैटो का डोसा आप जरूर से ट्राई करिएगा, और ट्राई करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय।